मुखर्जी नगर के थोड़े से सस्ते इंस्टीट्यूट्स हों या फिर दिल्ली के पॉश इंस्टीट्यूट्स, अगर आप यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, उसमें बहुत बड़ा क्राउड आपको बिहार के बच्चों का मिलेगा। ऐसा क्या है इस एग्जाम में इतनी दीवानगी बिहार के बच्चों में यूपीएससी की क्यों है? देखो 3 मेन रीजंस हैं, एक एक करके हर रीजन को चेकआउट करते हैं। रीजन 1, मजबूत दिमाग। अगर आईएएस की तैयारी करने ये दिल्ली वगैरह में आए हैं, एक रूम में 10 बच्चों के साथ भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको प्रिवेसी वगैरह की टेंशन नहीं होती है। खाना खाने के पैसे नहीं है मेस में, कोई बात नहीं, घर में खाना बना लेंगे। घर में खाना बनाने के पैसे नहीं है तो फिर ये एक टाइम चावल खाकर भी काम चला सकते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। अगर पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़े वो भी करेंगे। और रात के 2 बजे आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, मैक्सिमम बच्चा आपको बिहारी वहाँ पर पढ़ता हुआ मिलता है। बिहार के बच्चों को कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई इनको बुली नहीं कर सकता, किसी लड़ाई में आप इनको नहीं देखोगे, कोई रिलेशनशिप की टेंशन नहीं होती। डिप्रेस्ड नाम का वर्ड इनकी जिंदगी में आपको टेम्पररी मिलेगा, 1-2 घंटे के लिए, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ये सब कुछ करने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी निकालने के लिए। यूपीएससी इनकी जिंदगी होती है, इसी वजह से आपको मैक्सिमम बच्चा बिहार का यहाँ पर मिलता है। इन बच्चों को अब जरा आप हमारे एरिया के बच्चों से कंपेयर करो, भाई साहब टूटे पड़े हैं, इंस्टा पे स्टोरी जा रही हैं जी, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। कोचिंग का ब्रांड वैल्यू होना चाहिए क्योंकि इंस्टा पे फिर थोड़ी सी रीच ज़्यादा आती है ना। इनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होता है कि जब तक मौत ना आ जाए तब तक खड़े नहीं होना। इनका बस चले तो उसी बेड पे खाना आ जाए, उसी बेड पे ये नहा लें, उसी बेड पे ये सो जाए, वो वाला बालक है हमारा। इस बालक को अगर आप बिहारी बच्चे से कंपेयर करोगे तो बिहार का बच्चा इतने मजबूत दिमाग का है ना, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, वो आइडियल कैंडिडेट बन जाता है आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। रीजन नंबर 2, सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट या तो पेरेंट्स से आएगा या फिर गवर्नमेंट से। पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। बिहार के माँ बाप बच्चे को मोटिवेट करते हैं यूपीएससी के लिए, प्रेशराइज नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके दिमाग में एक संतुष्टि है कि बच्चा कोशिश करने गया है, अगर सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई इज्जत का फलूदा टाइप्स नहीं हो जाएगा, है ना। अच्छा, बिहार के बच्चे की जो शादी है वो नौकरी से पहले भी कर देते हैं, तो वो फैमिली प्लानिंग वाली टेंशन कि भाई ठीक है ये होगा तो उसके बाद ये होगा, वो टेंशन वहाँ पर नहीं होती। अगर वहाँ पर बच्चा गया तो पूरा का पूरा गांव सपोर्ट करता है, लल्ला तू चला जा, हम सब देख लेंगे। ये खाली पेरेंट्स नहीं कहते, वहां का पूरा गांव कहता है। तो बच्चे के दिमाग में ना एक संतुष्टि रहती है कि यार ठीक है जाना है और 5, 7, 10 साल में आईएएस बन के आना है। आप और बच्चे देखोगे हमारे नॉर्थ वगैरह के, वहाँ पर एक होगा कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। बिहार का बच्चा तो भाई साहब कफन बांध के निकलता है कि 8 से 10 साल का टाइम है, आईएएस क्रैक करके ही घर जाऊंगा। अब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो जो बच्चा बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से आता है, जिसको जेन्युइन नीड है, जिसने फॉर्म फिल किया है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग का सपोर्ट, बुक्स का सपोर्ट भी मिलता है और रहने की जगह भी मिलती है। ये तो बहुत ही कम कॉस्ट में या फिर फ्री बराबर वो बच्चे को पड़ता है, तो ये वाला सिस्टम भी आपके सपोर्ट में रहेगा। रीजन 3 और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बिहार की हिस्ट्री। आजादी के 75 साल बाद भी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन बिहार की रूरल एरियाज में रहती है और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है खेती। छोटे किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। एवरेज अर्निंग अगर आप देखोगे इंडिया की 100 रुपए तो बिहार की 33 रुपीज है, 2/3 का डिफरेंस होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। नॉर्थ बिहार में कोसी नदी हर साल कहर मचाती है और लोगों को मजबूर करती है मजदूरी करने के लिए। बिहार में माइंस भी हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान वहां पर सिर्फ लेबर का काम करता है। झारखंड बनने के बाद जो टाटा स्टील्स था वो भी अब बिहार का पार्ट नहीं रहा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी उस लेवल से डेवलप नहीं हुआ कि इंडस्ट्रीज या फिर कॉर्पोरेट हाउसेज वहां पर आके हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। बहुत ऊपर नीचे काम भी बिहार में हुए हैं, जो आप खाकी या फिर महारानी जैसी वेब सीरीज में देख सकते हो। ये सब गड़बड़ों के साथ एजुकेशन में बिहार का तोड़ नहीं था भाई। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है, आर्यभट्ट, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, वशिष्ठ नारायण जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं। जब कोई आईआईटी का नाम भी नहीं जानता था, उस टाइम पटना कॉलेज से हर साल आईआईटी में बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ह्यूमन पोटेंशियल तो तकड़ा है, लेकिन चीजें सपोर्ट करने के लिए नहीं थी। कंक्लूजन क्या निकला? हर बच्चा आईएएस आईपीएस की तैयारी में लग गया, जिससे वो अपने गांव को सपोर्ट कर सके और अपनी जर्नी में और लोगों की भी हेल्प कर सके। तो हमारी तरफ से सलाम है बिहारी कम्युनिटी को, जो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, कम इनकम, ना के बराबर फैसिलिटीज, तब भी इंडिया का नहीं वर्ल्ड के टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करते हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड को शॉक करते हैं। अगर आप भी अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।